हेलो गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, दो पेजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। आज हम क्या देखेंगे कि दो पेजेस को जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे कम्युनिकेट कराते हैं कि एक फॉर्म से या एक पेज से दूसरे पेज के अंदर हम वैल्यू कैसे सेंड कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, और कैसे वैल्यू फेच कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ऑल पर्सन के पेज पे गया, यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो क्या करे, पहले पेज पे जाए और उस पर इन्फॉर्मेशन शो करा दे। तो पहले मैं पर्सनस के पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे जो ऑन क्लिक है ये अब मुझे नहीं चाहिए, और जहाँ पे एच रेफ है इसके अंदर मुझे पेज का नाम चाहिए जिस पेज के अंदर मैंने जाना है। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट, क्वेश्चन मार्क PID इक्वल टू $, और PA.ID। तो क्या करेगा, ये उस पेज पे ले जाएगा। उस पेज पे हमने ये वाली ID फेच करनी है। पहले मैं देख लूँ कि ये वाला हमारे पास काम हो रहा है या नहीं। पेज को रिफ़्रेश किया मैंने, एडिट पे क्लिक किया तो ये क्या करे, उस पेज पे जा रहा है। और देखें यहाँ पे URL में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क PID 1 आ रहा है। उसका मतलब जो यूज़र जिस टेबल के अंदर जो रो को सिलेक्ट करेगा, जिस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेगा, वो हमारे पास URL में आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि URL में से हमने उसकी ID को फेच करना है, और इधर उस ID के अगेंस्ट में जो रिकॉर्ड है वो हमने इस फॉर्म पे पॉपुलेट करवाना है। अच्छा, वो कैसे करेंगे, अब देखें ये वाला फंक्शन तो हमें चाहिए नहीं इस पेज के अंदर। तो यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और ये सारा काम पे लोड पे परफॉर्म होगा। ठीक है, तो पहले मैं ज़रा इसको कमेंट करता हूँ, मैं चेक कर लूँ कि हमारे पास ID आई है या नहीं आई। तो मैं क्या करता हूँ, एडिट का फंक्शन मुझे कॉल भी कराना पड़ेगा पे लोड पे, और मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे वो URL। जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू हम URL में से जो पैरामीटर होते हैं उसको फेच कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। उसको कैसे, उसके लिए बिल्ट इन यूज़ करते हैं न्यू URL सर्च पैरम्स। ठीक है, दिस इज़ अ बिल्ट इन। इसके अंदर आपने जो चीज़ पास करनी है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च। ठीक है, ये क्या करेगा, जितने पैरामीटर्स हैं वो उठाकर इस वाली क्लास को दे देगा। ये वाली क्लास क्या करेगा, उसमें से पैरामीटर्स को एरे में कन्वर्ट कर लेगा। वॉर ID इज इक्वल टू URL डॉट गेट। गेट क्या करना है, किस पैरामीटर को उठाना है, आपने PID को उठाना है। ठीक है, डेट्स कॉल्ड PID को उठाया और उसके अगेंस्ट में आपने वैल्यू को असाइन कर लिया। मैं यहाँ पे अलर्ट शो करता हूँ ID, ऐसे करते हैं, पर्सन ID। ठीक है, पेज मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें, ये पर्सन ID 1 आना शुरू हो गया। तो ये था क्या, बिल्ट इन है। फॉर एग्जांपल जिनके पास लेटेस्ट ब्राउज़र नहीं है वो क्या करें, वो उस पर तो नहीं चलेगा। जितने भी लेटेस्ट ब्राउज़र है ये उसके लिए सपोर्ट है। अगर आपके पास लेटेस्ट ब्राउज़र नहीं है तो उसके लिए मैं आपको मैन्युअली करके दिखा सकता हूँ। तो मैन्युअली के क्या करेंगे, वॉर URL इक्वल टू विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च डॉट स्प्लिट। ठीक है, मेरे पास अभी एक पैरामीटर है तो वो मैं सिर्फ इक्वल का साइन डाल रहा हूँ। तो वो URL के अंदर हमारे पास क्या करेगा, URL के जो 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो हमारे पास ID होगी URL 1। ठीक है, अब पेज रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये देखें, ये पर्सन ID 1 भी आ रहा है। तो अगर आपके पास लेटेस्ट ब्राउज़र है तो मैं रेकमेंड करूँगा आप ये यूज़ करें। अगर आपके पास लेटेस्ट ब्राउज़र नहीं है तो आप ये वाली इंफॉर्मेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, मेरे पास ID आ चुकी है, और ये वाली फॉर ईच लूप मैंने जो कमेंट की हुई थी उसको अनकमेंट कर दें बस, और आपका ये मेरे ख्याल में काम हो जाएगा। इसको मैंने रिफ़्रेश किया, ये देखिए, मैंने रिफ़्रेश किया तो उसने पेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो पॉपुलेट कर ली। एडिट का बटन भी मेरे पास शो हो रहा है लेकिन इसके ऊपर कलर नहीं आ रहा, तो कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं, PT एंड वार्निंग कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कलर हो के इसके अंदर वाकई एडिट का बटन परफॉर्म हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने रिकॉर्ड चेंज करी है, मैंने सिर्फ, और इसको फिर मैं सेव कर देता हूँ।
ठीक है जी, रिकॉर्ड आपका अपडेट हो चुका है। वो कैसे, हम ऑल पर्सन के पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे देखें ये आपके पास अपडेटेड रिकॉर्ड यहाँ पे शो करा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो क्या करे, जब एडिट पे क्लिक करे तो यहाँ पे जब मैं एडिट पे क्लिक करूँ या इंसर्ट करूँ, जो भी करूँ, तो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो जो कि बताए कि ये आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली जो है वो सबमिट इंसर्ट हो चुका है या अपडेट हो चुका है। तो उस पर्पज़ के लिए मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे अलर्ट बनाता हूँ, div क्लास अलर्ट माइनस सक्सेस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिकॉर्ड अपडेटेड स्लैश इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, ज़रा पेज रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये देखें जी मेरे पास ये मैसेज तो डिस्प्ले आ गया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्रॉस का बटन भी आए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अलर्ट माइनस डिस विजिबल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बटन टाइप बटन क्लास क्लोज डाटा डिसमिस अलर्ट, और यहाँ पे मैं टाइम्स शो करूँगा। ये टाइम्स मींस क्रॉस। तो जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें जी मेरे पास ये क्रॉस का बटन आ रहा है, और इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो ये आपके पास अलर्ट जो है रिमूव भी हो जाएगा। अच्छा, अब ये करना है फर्स्ट गो में, जब पेज रेंडर हो, जब पेज लोड हो तो ये विजिबल फॉल्स होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्टाइल डिस्प्ले नन, ठीक है, और इसको मैं आईडी दे लेता हूँ मैसेज, ठीक है जी, इसको कर लें डिफ मैसेज कर लिया। अब जब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा या अपडेट होगा उसके बाद ये शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने डाटा सेव करा लिया, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और div मैसेज डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट जी, स्टाइल का। ये देखें स्टाइल का एट्रीब्यूट मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। और इसी तरह जब आप अपडेट करेगा तो उसमें भी आपने रिमूव एट्रीब्यूट किया तो वो आपको बस क्या कर देगा, मैसेज को डिस्प्ले करा देगा। ठीक है जी, ये रिकॉर्ड क्या कहते हैं, अलर्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल मैं आसिफ को यहाँ से रिमूव करता हूँ और एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी रिकॉर्ड अपडेटेड और इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब है जब यहाँ जाऊँगा तो रिकॉर्ड अपडेटेड मेरे पास आ चुका है। दोबारा होम पे जाऊँगा तो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, तो नई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। सबमिट, तो ये देखें रिकॉर्ड अपडेटेड स्लैश अपडेटेड इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये रिकॉर्ड मेरे पास इंसर्ट या अपडेट हो चुका है। इस पेज पे जाऊँगा तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो ये क्या किया मैंने, एक पूरी एप्लीकेशन बना दी आपके सामने जो कि इंसर्ट डिलीट अपडेट करती है, उसको मैंने बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया। फिर मैंने देखा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए दो पेजेस के अंदर कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया यूजिंग क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक, तो ये होप्स हो ये मेरे पास जो पूरा ट्यूटोरियल था ये आपको समझ आया होगा, कैसे इस चीज़ को हमने परमानेंट बनाया, कैसे हम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट किया यूजिंग ब्राउज़र इंटरनल मेमोरी। ठीक है, उसकी जो इसमें जो कैशे में नहीं होता, इसका अपना एक इंटरनल डेटाबेस स्टोर कर लेता है ब्राउज़र, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन सेव होती रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे वो अभी आपके पास अभी आपको मैं वो नहीं बताऊंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझ लें कि सरप्राइज़ है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।